हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फिरोज खान। मैं एक छोटे से गांव से हूं, गांव नवा। तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो, क्योंकि सुबह के बज चुके थे 5। हम पढ़कर आ गए थे नमाज पढ़ने के बाद हम पहुंच गए थे जिम में। तो जिम में पहुंचते ही हमें आज करनी थी वर्कआउट स्टार्ट बाइसेप की। उसके पहले हम लगाएंगे स्पाटा, थोड़ी बहुत रनिंग, थोड़ी बहुत कार्डियो, क्योंकि आज करनी थी हमें बाइसेप की वर्कआउट। तो बाइसेप की वर्कआउट करके थोड़ा बहुत रनिंग के लिए जाना था, तो हमारे हो चुके थे स्पाटा स्टार्ट। तो आज हमने स्पाटे में लगाए 3 सेट 50-50 के 150। थोड़ी आज तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने बोला चल ठीक है आज स्पाटा ही लगा लेते हैं। तो भाई आप सभी से अपील है कि जो भाई नशा करता है नशे से दूर हो भाई। बीड़ी सिगरेट जर्दा इन सब से दूर हो। ये मैं डेली बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब से आप दूर रहोगे तो बढ़िया रहोगे और आपकी फैमिली बहुत अच्छी रहेगी और कोई काम कर लोगे अच्छा। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोगों को मोटिवेशन मिले। और इतने में सलमान भाई पहुंच गए थे, आज उसने लगाई चेस्ट की वर्कआउट। अभी तक सागर भाई पहुंचे नहीं थे, क्योंकि सागर लेट हो गए थे थोड़ा आज जिम में। तो मेरे को जाना था रनिंग पे। तो इतने में इमदाद भाई भी आने वाले थे, उसको कॉल कर दिया था कि रनिंग लगाने के लिए आज जाओगे या फिर नहीं, क्योंकि हमने लगा ली थी बाइसेप। आप देख सकते हो बढ़िया ग्लो आ रहा था बाइसेप में। तो मैंने ले रखा था चैलेंज 20 दिन में अपनी बॉडी करनी थी फिट। और इतने में सलमान लगा रहे थे बढ़िया चेस्ट पे, अपनी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे थे। इतने में पहुंच गए थे इमदाद भाई, और इमदाद भाई भी थोड़ी बहुत कार्डियो एक्सरसाइज करने लगे। कार्डियो एक्सरसाइज करने के बाद इमदाद बोले चलेंगे रनिंग लगाने के लिए। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं भी रुका हूँ 10 मिनट के लिए। तो इमदाद बोले ओके। तो मैंने बोला चल थोड़ा मोटा आप शरीर अपना बोलो, इतने में चलेंगे रनिंग लगाने के लिए। तो हम हो चुके थे दोनों रेडी रनिंग लगाने के लिए। तो जो मेरा भाई ब्लॉग देख रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जिम जाया करो। अगर जिम नहीं जाना चाहते तो अखाड़ा जरूर जाओ, अखाड़े नहीं जाना चाहते तो भाई ग्राउंड में ज़रूर जाओ, सुबह रनिंग लगाने के लिए जाओ। और बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने ये सबको पहले ही बताया था, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो हम पहुँच गए थे रनिंग लगाने के लिए। तो हमें ग्राउंड में भी जाना था, थोड़ा ग्राउंड का व्यू भी लेना था। तो मोटर चल रही थी पास में खेत में, तो हम पहुंच गए थे अब रनिंग लगाने के लिए। तो इमदाद भाई ने बोला चलो रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये था नर्सरी कॉलेज के बिल्कुल सामने ग्राउंड मिला हुआ था। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम चल रहा है ग्राउंड का। तो उम्मीद करता हूँ ग्राउंड में खेलने के लिए जितने भी लड़के आते हैं वो सहयोग करो भाई। अगर किसी भाई ने सहयोग नहीं किया तो भी करो। तो गाँव वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे अपने गाँव वालों से, कि आप सलीम को, जोलक भाई को या रहीम भाई को जितना हो सके उतना सहयोग करो, जो भाई क्रिकेट खेलने के लिए आएगा। तो हम इतने में बातें करते रहे, और इमदाद भाई और मैं दोनों का व्यू लेना भी जरूरी था। तो इमदाद को मैंने थोड़ा बताया कि आज हम यहाँ पे रनिंग लगाएंगे ग्राउंड में आज लगाने स्टार्ट करेंगे, तो कल अपने को देख के कुछ और लड़के आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीच में 2 दिन के लिए बाहर चला गया था, इसलिए अब कर रहा हूँ एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट। थोड़ी बहुत हमने लगाई थी रनिंग का हम दोनों ने लिया नहीं व्यू, क्योंकि हम दोनों ही लगा रहे थे रनिंग ग्राउंड में। तो ग्राउंड में पहुँचने का हमारा यही मकसद था कि हम दोनों अगर एक्सरसाइज अभी से स्टार्ट करेंगे तो हमें देख के धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे गाँव के लड़कों को मोटिवेशन करना ही मेरा काम था, इसलिए मैं इमदाद को साथ लेके आता हूँ, क्योंकि इमदाद को ही धीरे धीरे तैयार करना है। तो हमारी हो चुकी थी फिनिश सारी वर्कआउट। तो हमारा 20 दिन का चैलेंज चल रहा था, क्योंकि बॉडी करनी थी फिट इमदाद और हम दोनों ने। तो मैंने बोला चल ठीक है 20 दिन का चैलेंज लेते हैं, तो अब चलते हैं घर को। तो इमदाद बोला ओके चलते हैं। तो इसके बाद हम पहुंचने वाले थे सीधा स्किल की दुकान से, क्योंकि वहाँ पे लेने होते बादाम। इतने में स्किल भाई से पूछा, स्किल कहता भाई मुझे सुबह चाय नहीं मिली। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो भैया, हमने तो चाय पी नहीं। स्किल कहता आज मूड खराब है, आपको बादाम मिल जाएंगे, चाय पी नहीं। तो मैंने बोला चल ठीक है। इसमें मैं दानिश को उठाने के लिए चला गया। दानिश आज जल्दी उठ गया था, क्योंकि दानिश को एक बार उठाया तो आज दानिश उठ गया था, और सीधा हम चले गए रनिंग लगाने के लिए दानिश के साथ। और साथ में लेके दिलदार को, क्योंकि आज इसको स्कूल से छुट्टी थी, दानिश का बड़ा भाई है। तो हम दोनों ही चले गए, स्किल का ये लड़का है। और इतने में ये दोनों करने लगे मस्ती। तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ी बहुत मस्ती कर लूँ, क्योंकि दिलदार ले रहा था बहुत ज़्यादा पंगे। तो हम दोनों ने थोड़े से झूले बाप और बेटे ने, और थोड़ी सी की मस्ती, और दानिश से किए बातें। तो इतने में छोटे छोटे बच्चे और मेरे गाँव नवा से आए हुए थे। तो मैंने दानिश को उनके साथ भेजा। तो दानिश उनके साथ गया थोड़ा झूले लेने के लिए। तो दानिश थोड़ा डर रहा था, तो उस लड़के से कोई बात कर रहा था। तो छोटी सी बच्ची भी आई हुई थी। तो मैंने बोला आप तीनों बच्चों एक बार राइड लो, मैं आप तीनों का व्यू लेना चाहता हूँ। तो उसके पापा ही साथ में थे। तो मैंने बोला चल ठीक है।
उसके पापा बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप व्यू ले सकते हो बच्चों का। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई। वो भी गाँव नवा से थे, मैं भी गाँव नवा से हूँ। तो दानिश आ नहीं रहे थे नीचे, दिलदार को बुला रहे थे। तो दिलदार को मैंने भेजा और दिलदार चले गए ऊपर, क्योंकि दिलदार था शरारती बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला दिलदार को कि दानिश को साथ में लेके आना है। छोटी बच्ची भी आ रही थी स्लाइड करके, तो इतने में बच्चा फिर से दोबारा जा रहा था। तो दिलदार अब उसको लेके आ रहे हैं नीचे स्लाइड से। बहुत ज़्यादा मना करने के बाद दानिश ने इसको बहुत मना किया, लेकिन उसको आने लगे अब मज़े। तो मैंने बोला चल ठीक है अब चलेंगे, आपको रैंक पे लेके जाएंगे। दानिश पहले बता रहा हूँ कि रनिंग करवानी है स्टार्ट। तो बोला ठीक है पापा थोड़े से मैं ले लूँ झूले। तो मैंने कहा चल ठीक है झूले ले लो आज, क्योंकि दिलदार आया हुआ था। झूले दिलाना बच्चों को ज़रूरी है भाई, क्योंकि इससे पहले करनी थी रनिंग स्टार्ट। तो दिलदार भी खा के हो चुका था पेट गेंद से। तो मैं अकेले ले गया दानिश को, दिलदार ले रहा था इसलिए। तो दानिश ने की रनिंग स्टार्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। आज इसका तीसरा और चौथा दिन था, मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही अच्छे इसकी रनिंग में सुधार आ रहा था। और अब लगाएंगे दानिश की दिलदार के साथ रेस। तो इतने में दानिश थोड़े उदास थे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बादाम आज मिलेंगे आपको खाने के लिए, तो आप पहले थोड़ी सी रनिंग लगाओ। तो कहने लगा ठीक है पापा। तो आप देख सकते हो अभी 3 साल का है, थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, स्कूल लगाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। 5-10 साल का होगा तो ये बढ़िया रनिंग लगानी स्टार्ट कर देगा। और इसकी रूटीन भी हम खेलने में ही लगा रहे हैं, क्योंकि इसको तैयार करना है भाई। अब हो चुकी थी इनकी रेस, तो दिलदार के साथ की रेस दानिश की। तो चलो फिर से 2 बार रनिंग लगा चुका था दानिश। तो एक बार दानिश जीत चुके थे और दूसरी बार फिर से स्टार्ट होनी थी। दानिश से बार बार पूछा क्या कह रहा है, दानिश कह रहा पापा मैं जीत गया। तो मैंने बोला चल ठीक है दोबारा वीडियो बनाते। तो दानिश बोला ओके, फिर से गया दानिश। ये बैठने का तरीका थोड़ा मैंने बताया था इसको, धीरे धीरे सीख जाएगा। सीखने के बाद इसकी रनिंग हो जाएगी स्टार्ट। तो दिलदार पहले भाग गया तो दानिश बाद में भागा। तो मैंने बोला चल ठीक है आप बड़े हो, आप आगे जाओ। इतने में मैंने वापस बुलाया, तो दानिश यहीं से घूम गए, दिलदार थोड़ा आगे चले गए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रनिंग में, तो दानिश अब जीतने वाले थे और दिलदार काफ़ी ज़ोर से भाग रहा था। इतने में दानिश भी आगे आगे आ रहा था। तो दानिश यहाँ पे जीत गए थे, क्योंकि वहाँ क्रीज तक आना था। तो दानिश को अब करनी थी वर्कआउट स्टार्ट। तो मैंने बोला वर्कआउट स्टार्ट करो। वो दिलदार चिल्ला रहे थे, क्योंकि दिलदार कह रहा मैं जीत गया था। गाइस आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन जीता था कौन नहीं। तो दानिश फिर से रनिंग लगाने के लिए चले गए, तो मैंने उसको मना कर दिया। थोड़ा सा पोज लिया दानिश के साथ। मैंने बोला चल ठीक है, दानिश धीरे धीरे तैयार हो रहा है तो अच्छी बात है। तो इतने में अब जंपिंग जबान दोनों की स्टार्ट हो चुकी थी और दानिश भी इनके साथ कर रहा था। खुशी इसी बात की थी कि दानिश को देखे आज दिलदार भी आया इसके साथ करने के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो दोनों ने पुशअप लगाई 10-10, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अभी ये बच्चे हैं, तो दिलदार अभी बच्चे नहीं थे, लेकिन 10 साल के पूरे होने वाले थे, लेकिन बच्चा ही अभी तो हमने इसको करवाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। और इन दोनों ने दिखाया अपने भाई, दोनों जिम लगाते हैं, मेरे पास आते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो क्या हुआ अब जा रहे थे घर को वापस। तो दिलदार ने कहा ओके लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करो। तो दिलदार पहुंच गए थे अपने पापा की दुकान पर, स्कील बैठे हुए थे। तो दिलदार अपनी शॉप संभाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्कील भाई फॉर्म में थे, तो मैंने बोला भाई सामान दे दो। फिर हमने दानिश को घर पर आकर फिर रनिंग लगवाई। रनिंग लगाने के बाद दानिश को डाइट वगैरह भी खिलाई, उसका भी ले नहीं सके। तो दानिश को लगा रहा था रनिंग। तो मैंने बोला चल ठीक है बेटा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी और लगाओ। तो वीडियो के चक्कर में ये थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। तो मैंने बोला चल ठीक है, दानिश की होने वाली थी। तो इतने में अब लड़के आने हो गए थे स्टार्ट में। अब बैठ के वर्कआउट कर रहे थे 2 लड़के, इमदाद है वो थे, इमदाद आया हुआ तो था। तो ये स्टार्ट उते आता वाले उते आता चल। तो आज का महामुकाबला में जान धीरे धीरे ये तैयार हो रहा है। 8 साल में इसको पार्टी लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। ये काम का व्यू दे रहा हूँ दूसरे भी तो उठाने हैं। 2.5 kg का वेट उठाया। तो मैंने बोला चल ठीक है उठा ले। तो मना करने भाई ये रोने लग जा रहा था। तो मैंने बोला बस उठा लो कोई बात नहीं। तो इतने में नदीम भाई पहुंचने वाले थे घर पर। तो उसे देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि इसके छोटे चाची थे नदीम टिक्कर वाली से आए थे मिलने के लिए। और ये मिले, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई दानिश को। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ ये आप सभी को अच्छा लगा होगा।